वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशंस। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे WKB मेथड। WKB मेथड में लास्ट जो इक्वेशंस थी तो यहाँ तक हम पहुंचे थे। इसे नाम देते हैं इक्वेशंस 4 का। इक्वेशंस 4 में ये कहा था कि अगर हम यहाँ से ये देखें, या तो ये वाली टर्म जीरो होगी या ये होल टर्म जीरो होगी। तो इसमें से हम ऐसे करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म, तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जीरो नहीं है, तो इसे ऐसे लिखते हैं e पावर आयोटा डेल x ओवर h कट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये वाली टर्म जीरो नहीं है तो फिर लाजमी बात है कि ये होल टर्म जो होगी तो ये टर्म जीरो होगी। अब इस टर्म को लेते हैं कि इस टर्म को इक्वल टू जीरो रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये बन रहा है आयोटा ओवर h कट ए प्राइम एक्स डेल प्राइम एक्स, और इसी तरीके से यहाँ पर इसके साथ भी आ रहा है आयोटा ओवर एच कट। इसका जो आयोटा ओवर एच कट है तो पहले लिख लें आयोटा ओवर एच कट, तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, तो ये दोनों टर्म बन जाएगी 2 आयोटा ओवर एच कट ए प्राइम एक्स डेल प्राइम एक्स। और उसके बाद यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा माइनस के, तो ये बन जाएगा -1 ओवर एच कट स्क्वायर, और जो टर्म होगी तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब सेकंड टर्म को ये वाली लेंगे ए डबल प्राइम एक्स, ए डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस ये दोनों टर्म जो होंगी तो ये ऐड होंगी, तो 2 आयोटा ओवर एच कट ए प्राइम एक्स डेल प्राइम एक्स, और ये वाली टर्म जो है आयोटा स्क्वायर, तो इसका माइनस आ जाएगा -1 ओवर एच कट स्क्वायर इनटू ए एक्स डेल प्राइम एक्स प्लस आयोटा ओवर एच कट ए प्राइम एक्स ए ऑफ एक्स इंटू डेल डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस पी स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर एच कट स्क्वायर ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से आयोटा के बगैर जो टर्म है उसको एक साइड लिख लें, ऐसे ये डबल प्राइम एक्स -1 ओवर एच कट स्क्वायर ए ऑफ एक्स इंटू डेल प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट वाली टर्म पी स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर एच कट स्क्वायर ए ऑफ एक्स प्लस अब जो टर्म इसमें रह गई है उसमें से आयोटा ओवर एच कट कॉमन लेंगे। इसमें से आयोटा ओवर एच कट कॉमन लिया तो ये वाली टर्म 2a प्राइम एक्स डेल प्राइम ऑफ एक्स प्लस इसमें से आयोटा एच कट ये कॉमन ले लिया, a ऑफ x डेल डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये जीरो लिखे हुए तो ऐसे लिखे हुए इज इक्वल टू जीरो। जीरो को ऐसे लिखें इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो लिख लिया। जैसे हमारे पास होता है x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर x क्या है जीरो है, y क्या है ये जीरो है। अब इसको देखें तो इसे ऐसे लिख लें जीरो प्लस आयोटा y, तो जीरो ये वाला जो होगा तो ये रियल में आएगा, तो इनको हम क्या करेंगे रियल और इमेजिनरी नंबर जो होंगे तो इनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जब रियल और इमेजिनरी नंबर होंगे तो इनको कंपेयर करेंगे। जब रियल नंबर को कंपेयर करेंगे तो ये वाली एक इक्वेशन बनेगी ए डबल प्राइम ऑफ एक्स -1 ओवर एच कट स्क्वायर ए ऑफ एक्स
डेल प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, प्लस पी स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर एच कट स्क्वायर इनटू ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। लास्ट इक्वेशन 4, तो इसको नाम दें इक्वेशन 5। और ये वाली इक्वेशन जो होगी तो 2a प्राइम या आयोटा के साथ कंपेयर किया तो 1 ओवर एच कट 2a प्राइम ऑफ एक्स डेल प्राइम ऑफ एक्स प्लस a ऑफ x इंटू डेल डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये यहां से क्या हो जाएगा, एच कट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2a प्राइम ऑफ x इंटू डेल प्राइम ऑफ x प्लस a ऑफ x इंटू डेल डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसको नाम दें इक्वेशन 6 का। अब ये जो इक्वेशन 6 है तो इक्वेशन 6 में कोई टर्म एच कट वाली मौजूद नहीं है। नाउ इक्वेशंस 5, ये हमारे पास है इक्वेशंस 5। इक्वेशंस 5 को एच कट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे हो जाएगी, एच कट स्क्वायर ए डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस एच कट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल होगा, माइनस ए ऑफ एक्स इंटू डेल प्राइम ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को ए एक्स के साथ डिवाइड कर लें। जब ए एक्स के साथ डिवाइड करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल। जो इक्वेशन रहेगी तो ये बन जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर ए डबल प्राइम ऑफ एक्स एच कट स्क्वायर ए, तो ए ऑफ एक्स के साथ डिवाइड कर लें, माइनस डेल प्राइम ऑफ एक्स तो इसका स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ऑफ एक्स ए एक्स ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं WKB मेथड। तो WKB जो है अप्रॉक्सीमेशन, जब उसको अप्लाई करेंगे इसमें से ये होगा कि एच कट स्क्वायर की जो टर्म होगी या एच कट वाली जो टर्म होगी तो वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर एच कट की टर्म ये है तो ये टर्म यहाँ से इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये वाली टर्म यहाँ से नेग्लेक्ट। अब इसमें से नेग्लेक्ट इस वजह से नहीं की कि अब ये जो एच कट इसके साथ था, एच कट के साथ मल्टीप्लाई किया होल टर्म तो इस साइड आकर ये 0 हो गया, तो और किसी टर्म के साथ एच कट नहीं रहा तो कोई टर्म यहाँ से नेग्लेक्ट नहीं की। जब ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी तो लास्ट हमारे पास ये रहेगा 0 माइनस डेल प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और पी स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल प्राइम ऑफ एक्स होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा। एंड पी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करें तो इससे पी ऑफ एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस डेल प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ये पी ऑफ एक्स क्या है, ये मोमेंटम से, तो ये डेल प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल है। यहाँ पर ये डेल प्राइम ऑफ एक्स, तो डेल प्राइम ऑफ एक्स को ऐसे लिख लें, ये जो है डेल प्राइम ऑफ एक्स, डेल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पी ऑफ एक्स के। डेल प्राइम है तो इसे ऐसे लिख लें, जो इसका प्राइम है डी डेल ऑफ एक्स, या सिर्फ डी डेल लिख लें, डी डेल ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पी ऑफ एक्स के, एंड डी डेल is equal to plus minus p of x into dx. Integrating both side, prime of x इसके साथ लिख लें,
इज इक्वल टू प्लस माइनस पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर लें। अब ये जो होगा तो इसके साथ कैंसिल, तो जस्ट ये रहेगा डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स। इसको नाम दें लास्ट इक्वेशन 6 और ये इक्वेशन 7। As we know that momentum p of x is equal to वैल्यू हमने फाइंड की थी और इसकी वैल्यू मोमेंटम की थी स्क्वायर रूट ऑफ 2m e माइनस वी एक्स। m mass, e टोटल एनर्जी और v पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा था। पुटिंग इस वैल्यू इन इक्वेशन 7 सो दैट del x is equal to प्लस माइनस, अब वैल्यू पुट कर लें इसकी और साथ इंटीग्रल भी लिखें, वैल्यू 2m e माइनस वी एक्स इंटू डी एक्स, ये स्क्वायर रूट, इसको नाम दें इक्वेशन 8 का। अब एक इक्वेशन हमारे पास लास्ट जो थी तो इस तरीके से अब यहां से हमने p ऑफ x इज इक्वल टू डेल प्राइम ऑफ प्लस माइनस डेल प्राइम ऑफ x ये वैल्यू, या डेल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस p ऑफ x, ये दो वैल्यू हमारे पास हैं। अब इस वैल्यू को हमने किस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन 6 में। इक्वेशन 6 में जब हम पुट करेंगे डेल प्राइम ऑफ x, डेल प्राइम ऑफ x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे प्लस माइनस p ऑफ x, ऐसे कि डेल प्राइम ऑफ x जो है तो डेल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस p ऑफ x। फिर यहाँ पर डेल डबल प्राइम ऑफ x है तो डेल डबल प्राइम ऑफ x होगा डेल डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू उसके साथ प्लस माइनस, और यही जो होगा हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लिया है तो डेरिवेटिव को प्राइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो p प्राइम ऑफ x। अब ये दो वैल्यू जो होंगी इन दोनों वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन 6 में। इक्वेशन 6 इंप्लाइज दैट 2a प्राइम x डेल प्राइम ऑफ x, तो इसकी जगह प्लस माइनस p ऑफ x प्लस a x डेल डबल प्राइम ऑफ x, डेल डबल प्राइम ऑफ x, तो इसके लिए हम यहां पर प्लस माइनस p प्राइम ऑफ x ये पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। ऐसे 2a प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय a ऑफ x, और इसके साथ जो प्लस माइनस था ऐसे यहां पर लिखें, ये वाला प्लस, और इसका जो प्लस माइनस था तो ऐसे प्लस माइनस p प्राइम ऑफ x ओवर p ऑफ x इज इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल रखें। अब इसका यहां पर हम लेंगे इंटीग्रल दोनों साइड, तो इसका यहां पर इंटीग्रल लेंगे। जब इंटीग्रल लिया तो ये वाली टर्म ऐसे dx और ऐसे dx, a तो ये बन जाएगी प्लस माइनस 2 log ऑफ a ऑफ x, या सिंपल a ऑफ x प्लस, और ये बन जाएगा प्लस माइनस log ऑफ p ऑफ x। इधर इसका इंटीग्रल लिया तो ये क्या होगा इज इक्वल टू 0, तो 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो था तो उसे c प्राइम से रिप्रेजेंट कर लिया। ऐसे लिखने इसको प्लस माइनस, तो इसके साथ दोनों साइड, तो ये बन जाएगी 2 log ऑफ a ऑफ x प्लस log ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू c प्राइम, तो प्लस माइनस c प्राइम log a प्लस b, तो ये ऐसे होगा 2 को पहले इसको ऐसे लिख लें log ऑफ a x स्क्वायर प्लस log ऑफ p x इज इक्वल टू प्लस माइनस c प्राइम।
so that log of a square of x into p of x is equal to plus minus c prime. Taking exponentials on both sides, then एक्सपोनेंशियल्स और लॉग जो होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ए स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर प्लस माइनस सी प्राइम. एक्सपोनेंशियल जो है, एक्सपोनेंशियल्स के ऊपर हमने कांस्टेंट लिए हुए, तो ये भी जो होगा तो ये होल क्या बन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल्स ये भी हमारे पास कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो होगा तो इस कांस्टेंट को ऐसे लिखें ए स्क्वायर ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट तो सी के इक्वल. अब इसमें से वैल्यू फाइंड कर लें पी स्क्वायर ऑफ एक्स की या ए पी एक्स की या ए एक्स की वैल्यू फाइंड करें. अगर हम ये वैल्यू फाइंड करें ए स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ओवर, ऐसे लिखें इसके साथ प्लस माइनस ओवर पी ऑफ एक्स एंड ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर, ये इसका स्क्वायर रूट तो ये आएगा, और पी ऑफ एक्स तो कांस्टेंट का स्क्वायर रूट कांस्टेंट ही होगा, ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पी ऑफ एक्स, और समटाइम ऐसे भी लिखा जाता है ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पी ऑफ एक्स. इसको लास्ट नाम दें इक्वेशन 9 का. हमने जो इक्वेशंस श्रोडिंगर इक्वेशंस की इक्वेशंस लिखी थी तो उसका सॉल्यूशंस लिखा था. जो इक्वेशंस लिखी थी तो वो हमारे पास u ऑफ x ये इक्वेशंस आ रही थी. इक्वेशंस यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ. जो पिछले लेक्चर में देखें इक्वेशन 3 या 4 कोई भी होगी, तो u ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स ई पावर आयोटा ओवर एच कट इनटू डेल ऑफ x, ये इक्वेशंस हमारे पास थी. अब देखें ए एक्स ये कांस्टेंट था तो इसकी वैल्यू, और एक और बात याद रखें कि यहाँ पर c जो है तो ये नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट नहीं है, c हमारे पास जनरल कांस्टेंट है. जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये हमारे पास कांस्टेंट आएगा. तो ए एक्स की वैल्यू ये फाइंड कर ली, और डेल एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, तो डेल एक्स की वैल्यू ये, तो दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो u ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ये वाली वैल्यू पुट कर लें, प्लस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ p ऑफ x इनटू e पावर आयोटा ओवर h कट डेल x की वैल्यू, तो डेल x क्या है यहाँ पर, डेल x की वैल्यू तो ऐसे लिख लें इंटीग्रल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसकी वैल्यू इक्वेशन z से 2m e माइनस v x इंटू डी ऑफ x, इसको नाम दें इक्वेशन 10. अब ये सॉल्यूशंस फॉर अ पार्टिकल है. देखें हमने 3 मेथड को डिस्कस किया, वेरिएशनल को डिस्कस किया, अप्रॉक्सीमेशंस को या परटर्बेशंस को डिस्कस किया, और WKB मेथड. तीनों में हमने क्या किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है तो उसका सॉल्यूशंस. जब एग्जैक्ट सॉल्यूशंस अगर ना हो तो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस अगर नहीं है तो उससे हम इन मेथड को यूज कर सकते हैं. तो अब ये क्या है, जो हमारे पास ये सॉल्यूशंस थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का, तो इसमें जो कांस्टेंट जैसे ये a है तो a क्या था, कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू फाइंड, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन अप्रॉक्सीमेशन मेथड हम यूज करेंगे. अब ये u ऑफ x, तो u ऑफ x को हम या इक्वेशन 10 को ऐसे लिख लें
कि जब हमने वैल्यू पुट की है तो इसमें प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस, इसका मतलब ये है कि अगर प्लस माइनस प्लस लिखेंगे तो ये सारी टर्म प्लस वाली वैल्यू, माइनस वाली लिखेंगे u ऑफ माइनस एक्स तो ये सारी माइनस वाली लिखेंगे। ये इक्वेशंस बता रही है सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस का जो केस था उसका सॉल्यूशंस है। तो इसी में अगर हम फाइंड करें probability and now here we find the probability density। तो probability density को रो से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, u of x ऐसे लिखने u of प्लस माइनस x इंटू u of प्लस माइनस x, एक का स्टेरिक लेने, ये वैल्यू पुट करेंगे। u ऑफ प्लस माइनस एक्स की वैल्यू तो है, अब u ऑफ प्लस माइनस एक्स स्टेरिक, तो इसको इक्वेशन 11 का नाम, इसका स्टेरिक लें तो u ऑफ प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका स्टेरिक लेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है तो ये तो इसी तरीके से आएगी प्लस माइनस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ p ऑफ x, ये आयोटा वाली टर्म e पावर, अब ये क्या बन जाएगी, ये माइनस e पावर माइनस आयोटा ओवर h कट इनटू प्लस माइनस 2m e माइनस v x इनटू dx। अब ये दोनों वैल्यू जो हैं तो इसको पुट करेंगे u प्लस माइनस एक्स एंड u स्टेरिक प्लस माइनस एक्स, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशंस 11 में पुट करेंगे। तो इक्वेशंस 11 इक्वेशंस 11 में जब पुट करेंगे द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू, पहले स्टेरिक वाली टर्म तो प्लस माइनस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ p ऑफ x इनटू e पावर माइनस आयोटा ओवर h कट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2m, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसके साथ ये स्क्वायर रूट आएगा, यहां पर भी फिर स्क्वायर रूट होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2m e माइनस v ऑफ x इनटू dx। फिर हम दूसरी वैल्यू u ऑफ x की वैल्यू, एक ये वैल्यू हो जाएगी और दूसरी u ऑफ x तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस c ओवर p ऑफ x e पावर, वहां पर क्या है प्लस वाली टर्म है e पावर आयोटा ओवर h कट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2m e माइनस v ऑफ x इनटू dx। Now the probability density is equal to plus minus, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये c स्क्वायर ओवर p ऑफ x e रेस्ट टू द पावर, तो ये देखें माइनस वाली और ये प्लस वाली तो e पावर माइनस, यहाँ इसमें से ये अगर कॉमन ले लें माइनस 1 प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा, e पावर 0 1 के इक्वल, तो और जो टर्म होगी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर p ऑफ x। अब ये वाली इक्वेशंस जो है तो इसको नाम दें इक्वेशंस 11 और ये इक्वेशंस 12। इक्वेशंस 12 हमें ये बता रही है कि डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये इनवर्सली, और इसका इनवर्सली रिलेशन है किसके, मोमेंटम के साथ इनवर्सली रिलेशन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मोमेंटम्स, ये देखें कि ये मोमेंटम्स के साथ इसका रिलेशन है और ये मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितना मोमेंटम ज्यादा होगा तो वहां पर उतनी प्रोबेबिलिटी इसकी कम होगी। Thus the amplitude of wave functions is proportional to 1 over square root of px। तो एम्पलीट्यूड यहां से देखें
एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन ये है u ऑफ x, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये क्या है 1/√रूट ऑफ px के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लास्ट में हम ये कहेंगे दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ क्लासिकल मैकेनिक्स, टाइम टेकन टू अ is proportional to of velocity or momentum। तो ये वेंजल क्रैमर ब्रिलियन मेथड, जिसे WKB मेथड भी कहते हैं, तो इसमें अप्रॉक्सीमेशंस मेथड को यूज करके तो हम ये लास्ट में देखें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम श्रोडिंगर के केस में फाइंड करते थे, तो वहां पर रो इज इक्वल टू वेव फंक्शंस हमारे पास जो था साई ऑफ एक्स, और इसी का हम स्टेरिक लिखते थे साई, तो इससे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करते थे, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टोटल की अगर बात करें तो इनटू डी ऑफ एक्स ऐसे हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पर जब एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ना हो, अप्रॉक्सीमेशंस मेथड यूज करना हो, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसे फाइंड करते हैं। और इसमें एक चीज हमें ये क्लियर हुई कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मोमेंटम।